हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही मज़ेदार कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दूर समुद्र के बीच में एक छोटा सा टापू था और वहाँ पर एक गांव बसा हुआ था। एक दिन 4 बहुत ही बड़े बड़े खतरनाक दानव पहाड़ों को पार करके इस गांव में चले जाते हैं और वहाँ पर आके हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। वह सभी घरों को तोड़ने लगते हैं। उन दानों को देखकर सभी गांव वाले डर के अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वह दानव किसी को नहीं छोड़ता। एक एक करके वह हर चीज का पीछा करके उसको मार देता। गांव वाले आपस में बात कर रहे थे, यह दानव तो बहुत बड़े हैं और इनको मारना बहुत मुश्किल है। मेरे पास कोई उपाय नहीं है इनको मारने के लिए। देखो, हमें उस जंगल के बीच में रहने वाले जादूगर के पास जाना चाहिए। वह हमारी मदद कर सकता है। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वह 2 घोड़े लेकर तेज रफ्तार में जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी एक दानव उनको देख लेता है और उनका पीछा करने लगता है। वह दोनों घोड़ों को खूब रफ्तार से चलाते हुए जंगल की ओर बढ़ने लगे और उस जादूगर को खोजने लगे। आखिरकार उनको वह जादूगर मिल ही जाता है। वह जादूगर बोला, लगता है किसी मुसीबत में हो तुम लोग, तभी यहाँ पर आए। वैसे तो मुझे कोई याद नहीं करता। हमारी मदद करें। वह दानव पहाड़ों को पार करके हमारे गांव में आ चुके हैं और पूरे गांव में उन्होंने तबाही मचा दिया है। हमारी कुछ मदद करें। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं अपनी पूरी शक्ति लगा के उस दानव को रोकने की कोशिश करूंगा। वह जादूगर अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और एक जादुई मुकुट को प्रकट करता है। यह एक जादुई मुकुट है और इस मुकुट को अपने सर पे लगा के तुम उस दानव को अपने वश में कर सकते हो। और याद रखना, ऐसा वह जादूगर बोल ही रहा था कि वह दानव उन पे हमला करने लगता है। वह दानव उन तीनों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तभी जादूगर बोला, जल्दी से इस मुकुट को अपने सर पे लगाओ। लेकिन तभी एक चील उड़ते हुए आता है और उस मुकुट को लेकर चला जाता है। वह दानव उन तीनों को मार के उस मुकुट का पीछा करना शुरू कर देता है। वह दानव उस चील का बहुत देर तक पीछा करता है। तभी वह चील उड़ते हुए समुद्र के ऊपर तक चला आता है। वह दानव कुछ देर तक उस चील को उड़ते हुए देखता है और उसके बाद अपना डंडा उठाकर उस चील को मार देता है। डंडा लगते ही वह चील मर जाता है और पानी में गिर जाता है। वह दानव उस मुकुट को बहुत देर तक खोजता है, लेकिन वह पानी के अंदर कहीं खो जाता है। वह दानव वापस अपने टापू पे चला जाता है और उसके बाद वह टापू पर जाके हर चीज को खत्म कर देते हैं। उस टापू पे कोई भी जीवित नहीं बचता। वह सारे घरों को तोड़ देते हैं। वह मुकुट कई सालों तक पानी में बहते बहते कोलकाता के पास बसे आनंदपुर नाम के गांव के पास आ जाता है। उसी समय चिंटू पानी भरने के लिए वहां पर आता है और मुकुट को देखकर सोचने लगता है, अरे यह क्या चीज है, यह तो बहुत चमक रहा है। चलो खेलने के लिए एक खिलौना मिल गया। ऐसा वह सोचता है और उसके बाद उस मुकुट को अपने सर पे लगाकर एकदम खुश हो जाता है। चिंटू उस मुकुट को लगा के वहां पर खूब झूम रहा था, लेकिन तभी उस मुकुट से बहुत सारी शक्तियां निकलने लगती हैं और उन शक्तियों की वजह से उन सभी दानों को मुकुट का पता लग जाता है। वह सभी दानव अपने नींद से जग जाते हैं। वह उस मुकुट का पीछा करने के लिए पेड़ों को उखाड़कर
उनसे नाव बनाना शुरू कर देते हैं और वह सभी दानव उस नाव पर चढ़ के आनंदपुर की ओर बढ़ने लगते हैं। उधर चिंटू कुछ देर तक उस मुकुट से खेलता है और उसके बाद पानी लेकर अपने घर की ओर जाने लगता है। चिंटू के पिता राजेश, उनका पहले से एक माचिस का बिजनेस था और उसके बाद उन्होंने पुराने कारों को मॉडिफाई करके नया नया चीज़ बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया था। वह एक टैंक कार पर काम कर रहे थे और चिंटू भी उनकी बहुत मदद करता। वह दानव काफ़ी देर तक पीछा करते करते रात के समय आनंदपुर के पास पहुंच जाते हैं। वह दानव तेज रफ्तार से उस गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। गांव में उन दानों को देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और अपनी जान बचा के वहां से भागने लगते हैं। चिंटू भी वहां से भागने लगता है। उसके हाथ में मुकुट था और वह बहुत तेजी से भाग रहा था। तभी चिंटू के पिता अपना टैंक कार लेकर उस दानव पे हमला करना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक हमला करते करते वह एक दानव को मार गिराते हैं। तभी एक दानव चिंटू का पीछा करने लगता है। चिंटू किसी तरह अपना जान बचाने के लिए एकदम तेजी से भागने लगता है और भागते भागते एक घर के पास छुप जाता है और वह मुकुट को ध्यान से देखता है। उस पे कुछ मंत्र लिखा हुआ था पीछे। ओह, लगता है इस मुकुट के कारण यह यहाँ पर आए हैं। मुकुट पर उस दानव को खत्म करने के लिए एक मंत्र लिखा था। जैसे ही वह दानव मुकुट उठाता है, मंत्र बोलते ही वह दानव मर जाते हैं। दोस्तों, एक और नया डायनासोर की कहानी। यह कहानी शुरू होता है कोलकाता के पास बसे एक छोटे से आनंदपुर नाम के गांव से। उस गांव में एक आशीष नाम का आदमी अपने पिता के साथ रहता था। आशीष को बचपन से ही साइंस की किताबों को पढ़ने का बहुत शौक था और वह तरह तरह की चीज़ों को बनाने के लिए बहुत सारी किताबें पढ़ता था। एक दिन वह किताब पढ़ रहा था, तभी उसके पिता आते हैं और कहते हैं, बेटा समय पर खाना खा लिया करो, नहीं तो तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। दिन भर बस इसी में लगे रहते हो। चलो अब जाके खा लो। आशीष बोला, पिताजी मैं एक बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं एक टाइम मशीन बनाने का सोच रहा हूँ और काफ़ी हद तक तैयार कर भी लिया हूँ। एक दिन रात को वह अपने टाइम मशीन पे काम कर रहा था। काफ़ी हद तक उसका टाइम मशीन बन चुका था, थोड़ा और बदलाव करना था बस। थोड़ा बदलाव करने के बाद वह उस मशीन की टेस्टिंग करने लगता है। लगता है ठीक चलेगा। तभी अचानक कुछ होता है और उस मशीन से बहुत सारी रोशनी निकलने लगती है। तभी उसके अंदर से एक उड़ने वाला डायनासोर बाहर निकल जाता है और वह मशीन तभी बंद हो जाता है। वह डायनासोर उड़ते उड़ते अपने दुनिया में चला आता है और इधर उधर देखने लगता है। उसको भूख लगी थी, तभी उसको एक बकरी दिखती है और वह बकरी को वहाँ से उठाकर लेकर चला जाता है। इस तरह उसका मशीन काम कर रहा था। अगले दिन आशीष गांव वालों से बोला, दोस्तों मैंने एक टाइम मशीन तैयार किया है, वह एकदम ठीक चल रहा है। कल रात को एक उसमें से डायनासोर निकला था। तभी दूसरा बोला, क्या मजाक कर रहे हो, डायनासोर निकला था? हमें नहीं विश्वास, दिखाओ। वह उस मशीन को बाहर लाता है और अपने दोस्तों को भी दिखाने लगता है और कहने लगता है, हाँ देखो अभी क्या होगा। लेकिन कुछ गड़बड़ी होने के कारण उस मशीन से बहुत सारी रोशनी निकलती है और वह अपने आसपास की चीज़ों को अंदर खींच लेता है और थोड़ी देर में वह मशीन भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूर हमारे दुनिया से एक और दुनिया थी और वहाँ पर बहुत सारे तरह तरह के डायनासोर रहा करते थे। वह मशीन वहीं पर खुलता है और सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक उड़ने वाला डायनासोर उस मशीन को अपने चोंच से उठाकर
वहां से लेकर चले जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग वहां पर नीचे गिरते हैं और इधर उधर देख के आशीष कहता है, देखा मेरा मशीन कितना अच्छा काम कर रहा है। मैंने कहा था ना तुमको, तुम लोग मेरे पे विश्वास ही नहीं करते। देखो अब चारों ओर डायनासोर ही डायनासोर हैं। उसका पिता बोला, बेटा यहाँ तो हम आ गए, अब वापस कैसे जाएंगे? वह मशीन तो एक डायनासोर उठा ले गया, अब क्या करोगे बताओ मुझे। तभी वह बोला, चिंता मत करो, यह उड़ने वाले डायनासोर जिस तरफ जा रहे हैं हमको भी उधर ही जाना चाहिए। तभी एक डायनासोर उनकी ओर बढ़ने लगता है, उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। किसी तरह वह पत्थर के किनारे दौड़ते हुए अपनी जान बचा लेते हैं और दौड़ते दौड़ते पत्थरों के बीच छुपकर वह बच जाते हैं। फिर वह डायनासोर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वह पत्थर के बीच से निकलते हैं और लंबे सिर वाले डायनासोर के बच्चों से दोस्ती करना शुरू कर देते हैं। उल्लुल्लुल्लु, उल्लुल्लुल्लु। फिर वह उस बड़े डायनासोर के ऊपर चढ़ जाते हैं और उसके बाद वह सभी उस बड़े पत्थर के ऊपर चले जाते हैं। वहां पर जाकर वह उस बड़े उड़ने वाले डायनासोर को पकड़ने का पूरा प्लान बना लेते हैं। फिर वह एक पेड़ पे खड़े होकर उनका इंतज़ार करने लगते हैं और जैसे ही एक डायनासोर आता है उसको पकड़ के उसके साथ सभी लोग चले जाते हैं। वह एक छोटे बच्चे को भी उठा लेते हैं। बहुत देर तक उड़ते उड़ते वह ज्वालामुखी के आसपास पहुंच जाते हैं और थोड़ी देर बाद वह वहां पर देखते हैं कि बहुत सारे अंडे हैं और उनका मशीन वहीं पर है। वह सभी हाथ छोड़कर नीचे उतर जाते हैं और उसके बाद आशीष उस अंडे के ऊपर चढ़ के उस मशीन को उठा लेता है। फिर वह सभी नीचे आकर उस मशीन को चालू कर देते हैं। सभी लोग उस मशीन के अंदर जाकर वापस अपने घर पहुंच जाते हैं और वह छोटा डायनासोर भी चला जाता है। गड़बड़ी होने के कारण एक अंडा भी चला जाता है। वह मशीन वहीं रह जाता है।